morning everyone, this is our third live English class. So you just watch and learn, and if you are the new in my channel, so please subscribe, like and comments, and don't forget to click bell icon for next video notifications. So please keep watching. I have some students are here and we will learn and we will see how to use preposition in our communications. So you just keep watching. आज हम preposition देखेंगे और उसमें हम कुछ preposition को देखने वाले हैं. So उसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कम्युनिकेशंस के लिए उसी को मैं शेयर करूँगा. सो पहले हम प्रेपोजिशन में देखते हैं. नंबर 1 में हम इसमें देखते हैं वो है थ्रू. थ्रू देखेंगे. सो थ्रू का अर्थ होता है से, यानी के माध्यम से, किसी चीज़ के अंदर होते हुए देखना, किसी चीज़ के अंदर होते हुए जाना, किसी गली से गुजर जाना, किसी छोटे से रास्ते से गुजर जाना. थ्रू ए स्ट्रीट, थ्रू ए नैरो पैसेज. सो इसमें हम देखते हैं किसी चीज़ के माध्यम से गुजरना. जैसे खिड़की है, हम खिड़की के इस खिड़की के पीछे हम देख सकते हैं. सो हम किससे देखेंगे? थ्रू द विंडो. हम थ्रू द विंडो देखेंगे. सो इसलिए क्योंकि हम ये ट्रांसपेरेंट है और हम देख सकते हैं बाहर. हम किसी एक छेद है, मान लीजिए हॉल है, हम ऐसे झांक रहे, सो हम वहाँ पर देखते हैं कि उस पर हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी लगाते. किसी चीज़ के अंदर होते हुए जब हम गली से गुजारते हैं, आप लोग को पता है वो स्ट्रीट होता है. चांदनी गली से गुजर रही है, चांदनी इज गोइंग थ्रू द स्ट्रीट. सो इस प्रकार के हम सेंटेंस को बना सकते हैं. ठीक है, क्लियर रखिए माइंड को, ज़्यादा उसको प्रेशर मत दीजिए. नॉर्मल वे में आप पढ़ने का प्रयास करिए. ठीक है, नॉर्मल वे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है. सो ऐसा डरिए मत कि अरे ये कैसे करूँ. ज़्यादा आप लोग उसको अब माइंड में लेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा कि इंग्लिश का सिंग निकल गया, हमको मारने वाला है. सो नॉर्मल वे में लीजिए. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ. आपको बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बनाने को मिलेंगे और प्रैक्टिस करने को, जिसमें आप बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं. दूसरे नंबर हम देखते हैं बियॉन्ड. बियॉन्ड के अर्थ क्या होता है? के पार. इट्स बियॉन्ड माई नॉलेज. ये मेरी ज्ञान के पार है. माने वो चीज़ मैं नहीं कर सकता, जो चीज़ आप नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, लेकिन आप ऐसे बातें तो कर सकते हैं, उस जगह पे आप बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे ना. सो जो हमारे सोच से परे है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है हम बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ. सो आप लोग के पास वो नोट्स है, आप उसको आराम से देख सकते हैं. लेकिन इसमें बियॉन्ड में एक होता है वेरी फार, समथिंग वेरी फार, नॉट विजिबल. माने बहुत दूर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस जगह पे भी हम लगा सकते हैं. लेकिन अंदाज़ा लगा देते हैं. अब अंदाज़ा लगा सकते हैं. जैसे मान लीजिए इस मकान के उस पर एक मकान है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं देयर इज ए बिल्डिंग बियॉन्ड दिस बिल्डिंग या बियॉन्ड दिस वॉल. तो उस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं जो आपके नज़रों से दूर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. अब हम देखते हैं ऑपोजिट. ऑपोजिट के मतलब क्या होता है? आपके ऑपोजिट कोई बैठा है, माने आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आपके सामने कोई मकान है, उसके लिए हम ऑपोजिट को लगाते हैं ना. तो उस जगह पे हम ऑपोजिट लगाते हैं. जैसे रत्ना मैडम इज सिटिंग ऑपोजिट नेहा. रत्ना मैडम नेहा के ठीक सामने बैठी हुई है. ठीक है, तो इसमें हम ऑपोजिट का प्रयोग करेंगे. सो यहाँ पर हम देखेंगे कितने वर्ड्स हम सामने के लिए लगा सकते हैं. एक तो आप इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं और एक ऑपोजिट लगा सकते हैं. लेकिन इन फ्रंट ऑफ बोलने से क्या था आपको बता दूं, यदि ट्रेडिशनल ग्रामर में आप देखते हैं
इन फ्रंट ऑफ के मतलब क्या होता है, माने इन फ्रंट ऑफ के मतलब ये हो जाता है एकदम ठीक सामने कोई चीज़ है उसके लिए लगाते थे। लेकिन आजकल लोग अपने कम्युनिकेशंस में इन फ्रंट ऑफ सामने के लिए भी लगा देते हैं। लेकिन इन फ्रंट ऑफ यदि ट्रेडिशनल ग्रामर वे में आप जानना चाहते हैं तो ऐसा यदि कोई बैठा हुआ है तो वो इन फ्रंट ऑफ नहीं है, वो भले ऑपोजिट आप बोल दीजिए, एकदम ठीक सामने होगा तभी आप इन फ्रंट ऑफ बोल सकते थे। लेकिन अभी के कम्युनिकेशन में लोग इन फ्रंट ऑफ भी लगा देते हैं, ऑपोजिट भी। सो आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंडर देखते हैं। अंडर के मतलब क्या होता है, नीचे। अंडर बोलने से अंदर मत सोचे जाना, अंदर नहीं है वो नीचे है। सो किस प्रकार के नीचे, किस प्रकार के नीचे, कोई चीज नीचे बैठा है। मान लीजिए आप टेबल के नीचे जाके आरती छिप गई तो वो पूरा चिपकी नहीं है, फंस नहीं गई है, तो माने कोई चीज है लेकिन उस सतह से पूरे चिपका नहीं है, माने अंदर एक स्पेस है टेबल के नीचे, उसमें वो बैठ गई है। लेकिन मान लीजिए आप पूरे रीति से चिपक गए तो हम उसमें बीनेथ या अंडरनेथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीनेथ या अंडरनेथ का प्रयोग करेंगे जब चिपका हुआ हो, और यदि चिपका हुआ नहीं है तो हम उस जगह पे अंडर का प्रयोग करेंगे। अब अंडर में देख लेते हैं, आरती इज सिटिंग अंडर द टेबल, माने आरती टेबल के नीचे बैठी हुई है। लेकिन ये वो बताता है कि वहाँ पर वो पूरी रीति से चिपका नहीं है, वो जस्ट बैठी हुई है, उस जगह पे आप अंडर का प्रयोग करेंगे। अब बीनेथ और अंडरनेथ में क्या हो रहा है, बीनेथ और अंडरनेथ में जैसे पूरे चिपका हुआ है। जैसे मैंने एक पत्र किताब के अंदर रखा, आई केप्ट ए लेटर अंडरनेथ और बीनेथ द बुक। इसके मतलब मैंने किताब के अंदर चिपका के रख दिया, वो दोनों चीज चिपका हुआ है। अब मान लीजिए मैडम की मकान मेरी मकान के ऊपर है, उसमें भी वो चिपका हुआ है मकान, तो उसमें भी हम अंडर नहीं बोलेंगे, अंडरनेथ बोलेंगे या बीनेथ बोलेंगे। माई हाउस, मेरा घर आपके घर के नीचे है, तो वो अंडर नहीं होगा, उसमें बोलूँगा माई हाउस इज अंडरनेथ या बीनेथ योर हाउस। एबोव, एबोव के मतलब क्या है, ऊपर, और बिलो के अर्थ क्या होता है, नीचे। सो एबोव जो होता है, एबोव जो होता है किसी सतह से थोड़ा, नहीं, एबोव जो होता है किसी सतह से ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फोटो टंगा हुआ है, सो ये कितने टेबल से ऊपर टंगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज ए फोटो फ्रेम अबव द टेबल। ठीक है, माने इसके मतलब टेबल के ऊपर एक फोटो फ्रेम है। लेकिन यदि बिलो बोलो तो बिलो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, माने उससे नीचे, आपके नाम के नीचे, आपके काम के नीचे। ठीक है, तो जस्ट आप उस प्रकार का नीचे बोलने के लिए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे के लिए आप लगाइए, जैसे कोई चीज़ नीचे की ओर है उसके लिए बिलो लगाइए, जस्ट उसका और एबोव का ऑपोजिट बिलो होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं डाउन और अप। डाउन माने नीचे, लेकिन किस प्रकार के डाउन। जैसे मान लेते हैं मार्केट प्राइस इज गोइंग डाउन, बाजार की कीमत जो है नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चीज़ डाउन हो रहा है, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, पानी का स्तर, पानी के स्तर कम हो जाता है, उसमें हम डाउन का लगा सकते हैं। लेकिन आप क्या है, उसके जस्ट ऑपोजिट कोई चीज़ ऊपर बढ़ रहा है। मार्केट प्राइस इज गोइंग अप, माने बाजार के जो दर है वो ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सो आप इस प्रकार डाउन अप आपका प्रयोग कर सकते हैं। आज लास्ट हम देखते हैं दो एमोंग और एमोंगेस्ट।
एमोंग वर्ड उस जगह पे लगाया जाता है जहां पर आप गिन सकते हैं। चांदनी इज डांसिंग एमोंग द फ्रेंड, तो इसके मतलब चांदनी दोस्तों के बीच में नाच रही है, तो हम उस दोस्तों को गिन सकते एमोंग में। बट वहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड है, बाजार जैसा है, आप गिन नहीं पा रहे, उस जगह पे एमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, सीधे सीधे माइंड पे लेके चलिए, सरल होगा। मैंने बहुत बार ऐसा लोगों को देखा जो बहुत डीपली स्टडी करते हैं, उनके ग्रामर के नॉलेज बहुत बेहतरीन होता है, एंड दे कैन इवन दे कैन राइट, दे कैन रीड, इफ यू आस्क एनीथिंग दे कैन रिप्लाई यू। आपको मैं पूछूं हिंदी में आपका कितना डीपली नॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ऐसे हिंदी का शब्द है तो हम तो सुने ही नहीं ऐसा है, लेकिन फिर भी हम बातें तो करते हैं ना। सो इस प्रकार अपने माइंड को ज़्यादा डीप में डालने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के चक्कर में बहुत सारे बुक्स इकट्ठा कर लेते, बहुत सारे बुक इकट्ठा कर लेते, बहुत सारे नोट्स बनाने लगते हैं। उसके बाद वो एक एक ग्रामर को रटने लग जाते हैं बैठ के, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। लेकिन उसको यदि कम्युनिकेशन के वे में हम सीखें तो बहुत सरल है। तो आप बात करते समय सोचते रहोगे मैं कौन सा लगाऊं, तो उतना बात करते समय इतने सोचेंगे तो बोलेंगे कब। तो इस कारण ज़्यादा डीपली नॉलेज लेने के चक्कर में इंग्लिश खराब कर देते हैं।